परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, आप लोग इतनी गंभीरता से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका हुनर बोले। आइए हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। उससे पहले ठीक कुछ थ्योरी है उसे जान लेते हैं, तब चलते हैं उसके सवालों पे। जैसे एक वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार निरूपण। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या किसे? परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय ठीक, ये दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। मतलब परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, और दोनों को जोड़ दे या घटा दे या गुणा करे या डिवाइड करे तो भी वो हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। देखो तो पहला क्या होता है, यदि शेषफल शून्य हो, मतलब हम किसी भी संख्या में भाग दें, उसका रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 में 1/2, 2 से भाग दीजिए 1 में, क्या आएगा? 0.5। ये क्या हुआ? ख़त्म हो गया, इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा। 639 में 250 से भाग दोगे क्या आएगा? 2.556, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। जब शेषफल कुछ नहीं आएगा उसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। यदि शेषफल कभी शून्य ना हो, मतलब डिवाइड कीजिए, शेषफल कभी शून्य ना हो दशमलव लगाने के बाद भी। जैसे 1/3, 3 से भाग दीजिए 1 में, ये क्या आएगा? 0.33333। ऐसा ये चलता रहेगा। ठीक है। जैसे 1/7, 7 से भाग दीजिए, ये आएगा 14285 पुनः देखो रिपीट कर रहा है 14285 पुनः जब भाग दोगे ना फिर 14285 ऐसे चलता है, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इसे जब ख़त्म नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे? शेषफल शून्य नहीं हुआ, बोलेंगे इसे अशांत आवर्त दशमलव। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आवर्त है, अभी अनावर्त आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अशांत। देखो यहाँ पे मिट गया ना लिखने में, अशांत अनावर्त। ठीक है, अनावर्ती। ये हमारा क्या है? अनावर्ती। और ये क्या है हमारा? आवर्ती। ठीक, आवर्ती। दोनों को समझिएगा। जब इसका मतलब ये हुआ जब हम भाग दे, ये अशांत हो, मतलब कभी शांत होगा ही नहीं, ये चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब अशांत है। देखो एक निश्चित समय के बाद क्या करें? एक निश्चित समय बाद रिपीट करने लगे। देखो 3 3 3 जब रिपीट करने लगे उसे क्या बोलेंगे? आवर्त। जब रिपीट उसे ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0.3 रिपीट कर रहा है, मैं इसको ऊपर एक बार लगा दूंगा। क्या करूंगा? बार लगा दूंगा। जब बार लगा मिले क्या बोलेंगे? अशांत आवर्त दशमलव। अब देखो ये हमारा, देखो ये भी हमारा क्या है? अशांत आवर्त दशमलव। देखो 14285 14285 मतलब एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रहा है। इसे कैसे लिखेंगे हम? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो नीचे लिख रहे हैं, यहाँ आप लोग इसके आगे लिखिएगा बराबर लगा के 10.142857 ऊपर बार लगा दीजिए। ये आपका क्या हुआ? अशांत आवर्त दशमलव, मतलब रिपीट कर रहा है। रिपीट मतलब पुनरावृत्ति कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्त दशमलव। मतलब शांत भी ना हो और संख्या एक निश्चित समय के बाद रिपीट कर रहा हो, पुनरावृत्ति कर रहा हो। अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाती है। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, रूट में है। ये सभी क्या होगी? अशांत अनावर्ती दशमलव। समझ गया ना? आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती मतलब एक निश्चित समय के बाद संख्या रिपीट करने लगती है, उसे बोलेंगे आवर्ती। जो देखो
जब इसमें भाग दोगे ना, ये रिपीट करेगा ही नहीं। इसका मान क्या होता है 1.732, कुछ भी इससे आता रहेगा पर रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए क्या बोलेंगे अनावर्ती। ये पाई का मान क्या होता है 1.145921 ऐसे आता रहेगा, परंतु क्या है रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव, इसीलिए कहते हैं। देखो आइए सवाल नंबर 1, प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल देखते हैं क्या करा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। मतलब ये आपको भिन्न दिए हैं, ठीक, ये सभी इसे दशमलव रूप में लिखना है। उसी बात क्या करा है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब अशांत है या शांत है, हमें ये चीज़ बताना है। आइए पहले से ट्राई करते हैं। पहला ये क्या है हमारा 36/100, इसका मतलब ये होता है 100 से हम 36 में क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। देखो ये 100 है, ये कितना है 36 है, यहाँ 0 लगा के एक दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ के एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी टाइम कटेगा ये 100, 3 बार टेबल पढ़ो कितना 300 हो जाएगा ना 300। इसे क्या करोगे घटाओ, भाग देना जानते हो 6, ये क्या हो जाएगा हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये कितना हुआ 60, एक 0 बढ़ाइए कितना बार 6 टाइम में, उसी बार क्या करोगे इसे घटा दो, ये क्या हो जाएगा सब कट्टम पिट्टी, सब क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, मतलब शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा। तो इसका मान क्या आया 0 पॉइंट, यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखो नीचे 36/100 बराबर 0.36। अब देखो दशमलव ने क्या बोलेंगे इसे शांत, क्या बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ठीक, ये हमारा पहला। आइए दूसरा देखते हैं क्या है। 1/11 इसे भाग देंगे, इसे भाग दीजिए। भाग देना आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो आज सीखिएगा हमारे साथ। ये क्या है हमारा 1, अब देखो ये हमारा क्या है 11 है, यहाँ 0 लगाइए और यहाँ पे दशमलव लगाओ, क्या हो एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो भी देखो ये 11 ये क्या है 10 है, एक 0 यहाँ पर बढ़ाइए, एक 0 यहाँ पे। अब देखो 11 तो भाग दो, क्या हो जाएगा 11 9 99। अब देखो 99 इसे घटाओ कितना आएगा, ये 10 में से 9 निकालो 1, 10 में 9 निकालो 1, ये सभी क्या होंगे ख़त्म हो जाएंगे। 1 आया, पुनः क्या करोगे यहाँ 0 बढ़ाओ, ठीक। अब क्या करोगे 9 बार कितना आएगा 99, घटाइए कितना आएगा 1। इसका मतलब हमारा अब चाहे जितना भी बार जाएंगे हमारा 1 आता रहेगा, पुनः 0 बढ़ाओ 9 लिखो, फिर 100 होगा, फिर 1 आएगा। ये क्या है हमारा, देखो ये निश्चित समय के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसे लिखो 1/11, ये क्या हो रहा है 0.090909 ऐसे ये चलता रहेगा। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, देखो 0909 मतलब 09 रिपीट हो रहा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या बोलेंगे शांत आवर्त दशमलव, शांत आवर्त दशमलव, शांत आवर्त दशमलव। देखो शांत आवर्त दशमलव को, इस आवर्त को एक शब्द बोलते हैं अनावासी, क्या बोलते हैं अनवसानी या अनवसानी
पुनरावृत्ति अनावसानी पुनरावृत्ति, ठीक, अनावसानी पुनरावृत्ति, या आप इसे लिखिए या इसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए सवाल नंबर 3 को ट्राई करते हैं, क्रम से चलेगा। ये क्या है, 4 सही 1/8, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जानते हैं 4 8 32, 32 1 33, 33/8 लिख सकते हैं। अब इसे भाग दीजिए, 8 भागा 33, 8 से भाग दो, 8 चौके 32, घटाइए 1 आया, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, ये 0 हुआ, 8 एक कम 8, घटाइए 2 आया, 0 बढ़ाइए, 8 3 24, 8 दूनी 16, कितना आया 16, इसे घटाइए, ये 4, 0 बढ़ाओ क्योंकि दशमलव लगाए, बढ़ा दीजिए, 8 5 40, ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया हम लिखेंगे इसे 4 सही 1/8 इज इक्वल टू 4.125। ये क्या है हमारा, शेषफल कुछ नहीं याद, बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, ये सभी आपके क्या हुए, आंसर हुए। इसी प्रकार से आप इसे ट्राई कीजिए, सभी को आप भाग देकर देखिए, जो शांत हो शांत बताइए, जो अशांत हो अशांत बताइए, जो पुनरावृत्ति करे उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक, जैसे ये देखो रिपीट कर रहा ना, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। देखो एक चीज़ और ध्यान रखिए, या इसके ऊपर बार लगाए या ऐसे लिखो 0.9, एक चीज़ छूट गया, 0.09 है ना, इसके ऊपर ऐसे बिंदी भी लगा दोगे तो भी बोला जाएगा पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट कर रहा है। नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पूरे का बार लगा दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? मतलब आपको दिया है 1/7 का मान इतना दिया है, अगर आपको लंबा भाग नहीं देना है, आप इन सब की मान बताना है, वो कैसे है दिखाइए। आइए हल करते हैं। देखो हमें दिया क्या है, 1/7 बराबर 0.142857 142857 पूरे का बार लगा दिया, ये हमें दिया है। हमें 2/7 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1/7, 2 से 1 में गुणा करो तो यही हमारा आएगा। इसका मान हमारा क्या है, 2 × 0.142857 पूरे का बार लगा दो। अब क्या करोगे, इस 2 से इसमें गुणा करो, 2 7 14, हाथ में बचा 1, 2 पंचे 10, 10 1 11, फिर 1 बचा, 2 8 16 1 17, 1 बचा, 2 दूना 4, 4 1 5, 2 चौके 8, 2 देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दशमलव 0, 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। ठीक, 28 57 14 क्या है, 3/7
7। इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/7। 3 इसका मान है हमारा 0.1428557। 12 है तो 12 लगा दीजिए। पुनः 3 से गुणा करो, 3 से 7 में गुणा, 3 सत्ते 21, कैरी 2, 3 बचे 15, 15 2 17, कैरी में कितना बचा 1 बचा, 3 8 24, 24 1 25, कैरी 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 चौके 12, कैरी 1, 3 कम 3 1 4। देखो 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0.0, 6 अंक ऊपर क्या है बार। यही आपका आंसर हुआ। ठीक, आइए अब इधर देखते हैं। अब क्या है हमारा 4/7। 4/7 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 गुणित 1/7 का मान कितना है 0.1428557। बार लगाए तो बार लगा दीजिए, गुणा के 4 सत्ते 28, कैरी 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, कैरी 2, 4 8 32, 32 2 35, कैरी 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 का 1, कैरी 1, 4 चौके 16 1 17, कैरी 1, 4 का 4 1 5, 0 लगाइए दशमलव। ठीक है, 6 अंक के ऊपर क्या लगाएंगे बार। ये कितना है 4 के बाद 5 आता है, 5/7 है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/7। ठीक, 5 इंटू 0.142857, 5 7 बार लगा दीजिए। ठीक, लगा दीजिए। अब 5 को उठा के इकाई से गुणा करना है। आप लोग डाउट तो नहीं हो गए गुणा कैसे करना है, हमें इस 5 को यहाँ से गुणा करना है। ऐसे भाई अगर आप डाउट हो ना, ऐसे 1 4 2 8 5 7 बार है तो बार लगाइए इंटू 5, ऐसे कीजिए। अब इसे गुणा कर लोगे ना, यही चीज़ें यहाँ पे आपको डायरेक्ट करना है, इसे आपको नहीं करना इस टाइप से, होता ऐसे ही है। चलिए 5 सत्ते 35, और पीछे लिखो 35, हाथ में बचा 3, 5 50 25, 25 3 28, 2 बचा, 5 8 40, 40 2 42, 4 बचा, 5 दूनी 10, 10 4 14, हाथ में 1 बचा, 5 चौके 20 1 21, हाथ में कितना बचा 2, 5 का 5 2 7, 7 6 अंक है ना, 2 4 6 दशमलव ऊपर बार। समझ में आया। अब एक बचा 6/7। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। बस आज इतना ही। अब आगे बताने के लिए हमें पुनः एक थ्योरी बताना पड़ेगा, जो कल बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसमें अच्छे से अध्ययन करते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।